स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें गणित का सभी जो सूत्र है, फॉर्मूला, उसको एक ही वीडियो में कराया जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले जल्दी से आप लोग इसको देख लें। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो चैप्टर 1 में फार्मूला नहीं है, लेकिन एक फार्मूला है। जैसे HCF या LCM निकालने आपको पूछे तो होता है HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर LCF पूछे तो पहली गुना दूसरी बटे LCM, LCM पूछे तो पहली गुना दूसरी बटे HCF। समझ गए? यही फार्मूला है। चैप्टर 2 में पहला फार्मूला है, यदि बहुपद में शून्य का अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अगर द्विघात बहुपद निकालने पूछे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगला द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 0 नहीं है तो बहुपद हो जाएगा। द्विघात समीकरण में ए बी सी दिया है तो डी मतलब विविध कर, डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे 100% एक दो क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? अगला, अगर डी का मान, पहले बोलिए डी का मान अगर 0 है पहले, तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। डी का मान 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0, तो मूल वास्तविक एवं समान माना बराबर। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी का मान अगर 0 से अधिक है माने प्लस में है तो मूल वास्तविक एवं असमान। और डी का मान अगर 0 से कम है माने नेगेटिव है तो मूल का अस्तित्व नहीं है। ये याद रखिए। अब मूल का सूत्र क्या है? मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, क्योंकि रूट डी को क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्पेशल केस होता है जब डी का मान 0 है तो मूल माइनस बी बाई 2a। ये आया कहाँ से? तो ये आया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। डी का मान अगर 0 है तो 2a तो माइनस बी बटे 2a, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा पूरा। चलिए अब आगे चलते हैं। चैप्टर वाइज बता रहे हैं हम। चैप्टर 5 देखिए, बहुत ही छोटा वीडियो में हम पूरा फार्मूला बता देंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। समझ गए? और जिसको नोट्स चाहिए वो मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे। देखिए नीचे नंबर है अमित सर के नीचे। मेरा नाम अमित कुमार है, हम देवघर झारखंड से हैं। समझ गए? अब देखिए एपी वाला। एपी तो जानते हैं, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये अंतिम पद है। तो इसमें A1 या A प्रथम पद, A2 दूसरा पद, तो D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। समझ गए? अगला इसमें कौन फॉर्मूला पूछेगा? AN, एनवा पद बराबर AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A2 बराबर A प्लस डी, क्योंकि एक घटता है। A3 बराबर A प्लस 2D। उसी तरह A5 पूछेगा तो 5 में 1 गया 4D। ये याद रखिएगा। यदि एन ए तथा AN दिया हो तो पदों का योग SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि अंतिम पद से n पूछे तो n माइनस nवां पद प्लस 1। समझ गए? अब चलिए 6 पार्ट। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग, वृत्त और आयत भी समरूप होते हैं। याद रखिएगा। और ये एक फिगर दे के क्वेश्चन पूछेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, कभी ये नहीं देगा, ये पूछ देगा, इस तरह करके पूछता है। तो AD बाई DB बराबर AE बटे EC कंपेरिजन करके इसको बना सकते हैं। जैसे 2 ये 4 है, ये 1 है, तो क्या होगा? समझ गए आप लोग? अब दूरी सूत्र में कुछ देखिए। जैसे मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो जैसे दे देगा एक बिंदु है A, 2 3 है मूल बिंदु से दूरी, या 0 0 दे तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, क्योंकि 0 को कोई भी चीज़ में जोड़ते घटाते हैं उतने होता है। तो ये वाला फॉर्मूला, मूल बिंदु से दूरी इतना। अब ऐसे दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया? अब चलिए आगे। मध्य बिंदु, जैसे यहाँ A कोई बिंदु दे देगा, इधर B दे देगा, इधर कोई बिंदु P है x y, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1, ये y1 है, ये x2, ये y2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बटे 2। 100% इससे एक क्वेश्चन रहेगा। फॉर्मूला याद रखिए आप लोग। समझ गए? चलिए आगे। दूरी सूत्र बता दिया अभी तुरंत, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब है विभाजन सूत्र।
विभाजन सूत्र क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 इंटू m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया है तो नहीं पूछेगा। अब ये ट्रिगोनोमेट्री से कुछ फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, जैसे लाल का साइन कॉस टेन, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये है इंग्लिश मीडियम के लिए PBPHHP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये याद रख सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर उल्टा कर्ण बटे लंब। और कर्ण निकाले तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर रूट अंडर, लंब निकालना है तो कर्ण में आधार घटाना है, आधार निकालना है तो कर्ण में लंब घटाना है। समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिया है। वृत्त की स्पर्श रेखा दो गो अनंत होता है अनेक, लेकिन समांतर स्पर्श रेखा पूछे दो, और अगर पूछे बाय बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा, ये भी दो, ये सब आएगा। चलिए आगे देखिए, वीडियो कैसे लगा आप लोग बताइए। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये भी लिख सकते हैं। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलो अब देखो आगे, कमरे में रखे जा, ये विकर्ण भी आएगा, जैसे कमरे में बांस या बॉक्स में पेंसिल रखना है तो उसका विकर्ण निकालते हैं, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ये सब आएगा ही। अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई आर प्लस 2 आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 या 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। देखिए अगर माध्यक बहुलक में संबंध पूछे तो याद रखना है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इसी को उल्टा पुल्टा करके सब निकालते हैं। सॉरी, यह अधिक प्रकार का त्वरण नीचे आएगा तो यह है कम प्रकार का त्वरण, उल्टा पुल्टा होता है। चलिए आगे देखिए, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समझ गए। माध्य औसत बराबर राशियों का कुल योग बटे कुल संख्या। बहुलक जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है उसको बोलते हैं बहुलक। राशियों का कुल योग कुल संख्या याद रखना है। परिसर बड़ा में छोटा घटाना है। माध्यिका आरोही क्रम में लिख के बीच वाला आंसर। अब यहाँ ट्रिक भी है माध्यक निकालने का, सॉरी फॉर्मूला। माध्यक या माध्यिका एक ही होता है, याद रखना है। विषम संख्या के n + 1/2वां पद, सम संख्या के लिए n बटे 2वां प्लस n/2 + 1वां पद का मध्य। वर्ग चिन्ह उच्च प्लस निम्न बटे 2। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, याद रखना है सब। घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। पार्श्व भी होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए। एक चीज याद रखना है, जैसे घन का यहाँ पे विकर्ण भी पूछ सकता है तो a√3 होता है, घन का विकर्ण a√3, घन का विकर्ण a√3, घन का आयतन a क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। उसी तरह घनाभ है, उसी तरह घनाभ है तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो पार्श्व तो क्या होगा 2 × L + B × H। और विकर्ण पूछे तो लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर विकर्ण। समझ गए। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, ये तो हटा दिया है तो आप लोग नहीं हो पढ़िएगा, काम चलेगा। छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई l r1 + r2। निश्चित घटना प्रायिकता एक होगा, जो घटना घटित हो सकता है उसको बोलते हैं निश्चित घटना। और एक होता है किसी घटना के होने की प्रायिकता, और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता एक होता है। समझ गए। अब प्रायिकता क्या नहीं होगा, जो माइनस में है 0 है और जिसका हर छोटा है, ये प्रायिकता नहीं होगा, याद रखना। माध्य का सूत्र होता है माध्य का सूत्र सिग्मा fx बटे सिग्मा f। माध्यिका L + n/2 - CF बटे f × h, इससे 10 नंबर है। और बहुलक L + f1 - f0 बटे 2 × f1 - f0 - f2 × h। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। आप लोग इसको एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल एक बार देख लें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। समझ गए। ठीक है।
धन्यवाद।